सिजेरियन के बाद, बड़े ऑपरेशन से बच्चा होने के बाद आपके लाइफ में बहुत सारे बदलाव आते हैं। अब आप 1 से 2 हो चुके हो। आपको अपना ख्याल रखने के साथ साथ अपने बच्चे का भी ख्याल रखना है। कुछ मदर्स तो इतना ज़्यादा अपने बच्चे के ख्याल रखने में बिज़ी हो जाती हैं कि खुद को नेग्लेक्ट कर जाती हैं। वो भूल जाती हैं कि सिजेरियन से ऑपरेशन होना यानी एक मेजर ऑपरेशन है जिसके बाद उन्हें केयर की ज़रूरत है। आप हेल्दी रहेंगे तभी आपका बच्चा हेल्दी रहेगा। सिजेरियन के बाद आपके अंदर शारीरिक और मानसिक दोनों बदलाव आते हैं। जहाँ डिलीवरी के बाद आपका जो शरीर है वो प्रेगनेंसी में जैसे था प्री प्रेगनेंसी स्टेटस की ओर बढ़ता है, यानी नॉर्मल होता जाता है धीरे धीरे। लेकिन सिजेरियन से जुड़े हुए स्कार इश्यूज, ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर सकते हैं। साथ साथ में एक बच्चा आने की वजह से आपके अंदर बहुत सारा बदलाव आता है। आपकी लाइफ पूरी चेंज हो चुकी होती है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम ब्लूज़ इसलिए डिलीवरी के बाद अनकॉमन नहीं है, इनफैक्ट बहुत कॉमन है। तो फ्रेंड्स, सिजेरियन के बाद आप अपना कैसे ख्याल रखें जिससे कि आप हेल्दी रह सकें और डेली लाइफ में, डेली एक्टिविटी में कैसे नॉर्मली शिफ्ट कर जाएं, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आपको सिजेरियन के बाद क्या करना चाहिए, कैसी एक्टिविटीज़ करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसे अपने स्कार का ध्यान रखना चाहिए, ऐसे ही छोटे छोटे पहलुओं पे आज के वीडियो में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, आजकल सिजेरियन सेक्शन के 3 से 5 दिन के बाद आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप नॉर्मल काम करने में, डे टू डेली एक्टिविटी जो होती है उसको करने के लिए रेडी हो गए हो, आप अपने घर की जिम्मेदारियां ले लो। फ्रेंड्स, ये देखा गया है कि अर्ली डिस्चार्ज करने से जो पोस्टपार्टम आपकी रिकवरी होती है अच्छी होती है, इसीलिए हॉस्पिटल से आजकल अर्ली डिस्चार्ज कर दिया जाता है। लेकिन आपको असिस्टेंस की ज़रूरत है सिजेरियन के बाद खुद का केयर करने के लिए, और बच्चे केयर करने के लिए आपको चाहिए कि आप हेल्प मांगे, या तो अपने फैमिली मेम्बर से, हस्बैंड से, किसी को इन्वॉल्व करें अपने लाइफ में, आपके डे टू डे एक्टिविटी में हेल्प के लिए। यानी कि इसमें शर्माना नहीं है। यू नीड हेल्प आफ्टर सिजेरियन सेक्शन। यूजुअली सिजेरियन सेक्शन के बाद आपको आपके घाव की केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। जो सिजेरियन का वुंड है उसकी देखभाल करनी होती है। 3 से 5 दिन तक में जो आपकी जो पट्टी होती है घाव के ऊपर, यूजुअली उसको निकाल दिया जाता है। उसे हटाने के बाद उसे आप गर्म गुनगुने पानी से क्लीन कर सकते हो। आपको नहाना है, ऐसा नहीं है कि नहीं नहाना है, उस एरिया को क्लीन भी करना है, लेकिन क्लीनिंग के बाद उसे सूखा रखना है। ड्राई होना चाहिए, वेट नहीं रहना चाहिए, गीलापन नहीं होना चाहिए। क्लीन करने के बाद गर्म पानी से, सैवलॉन से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद वहाँ पे मलहम लगाइए, जो डॉक्टर आपके यूजुअली एडवाइस करते हैं। सुबह शाम आप मलहम 7 से 8 दिन लगाए तो इससे इन्फेक्शन यूजुअली वुंड में नहीं होता है, हीलिंग अच्छी होती है। अगर आपका काटने वाला टाका लगाया गया है तो यूजुअली ऐसे टाकों को 8 से 10 दिन के अंदर काट दिया जाता है। आप अपने जो डॉक्टर जहाँ पे आपने सिजेरियन कराया है आपको नेक्स्ट विजिट स्टिच काटने के लिए बुलाएंगे। अगर गलने वाले स्टिच दिए हैं, सबक्यूटेनियस स्टिच दिया गया है, तो वो जो स्टिच होती है वो अपने आप गल जाती है, उसे आपको काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप 7 to 8 डेज़ के बाद में अपने डॉक्टर को जाके एक बार अपने टाकों की जांच करा सकते हैं। कोई घाव तो नहीं है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है उन टाकों में, एक बार आप कंफर्म करा लो। आजकल स्टेपलर्स का इस्तेमाल होता है। स्टेपलर्स जो स्किन में यूज़ किए जाते हैं उसे भी निकालना पड़ता है, जिसे आप 8 से 10 दिन के बाद में अपने डॉक्टर के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके निकलवा सकते हो। सिजेरियन के टाकों में हल्का फुल्का दर्द होना स्वाभाविक है। जब भी आप छींकते हैं या फिर नीचे से उठते हैं, खड़े होते हैं, तो आपको इसमें दर्द बढ़ जाता है। जब भी नीचे से उठें या फिर छींके या फिर खांसे तो जो अपना वुंड है उसको सपोर्ट करें। यूजुअली आपके डॉक्टर्स पेन किलर मेडिकेशंस, दर्द की दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, जो अमूमन ऑपरेशन के 4 से 5 दिन तक आपको खानी होती है। लेकिन अगर आपके स्टिच में ज़्यादा दर्द हो रहा हो, कोई स्वेलिंग लग रही है, या फिर मवाद डिस्चार्ज आ रहा है, आपको फीवरिश फील हो रहा है,
तो ऐसे केसेस में वुंड इन्फेक्शन होने के चांसेस, आपके घाव में इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं और आपको इसके लिए आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए यूजुअली। लेकिन ये इन्फेक्शंस दवाइयों से और ड्रेसिंग करने से ठीक हो जाते हैं, इसलिए घबराने की बात नहीं है। अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम लगे तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ब्लीडिंग होना। ब्लीडिंग होना, मासिक के रास्ते से डिस्चार्ज होना। यूजुअली डिलीवरी के बाद 2 से 3 सप्ताह तक आपको डिस्चार्ज वजाइना के थ्रू हो सकता है। शुरुआती 7 से 8 दिनों तक जो ये डिस्चार्ज होता है वो फ्रैंक ब्लड होता है, जैसे कि पीरियड्स में आपको ब्लीडिंग होती है, ये ब्लड रेडिश होती है और आपको पैड लेने की ज़रूरत पड़ती है। 2 से 3 पैड्स पर डे आपको चेंज करना पड़ सकता है। इसके बाद जो डिस्चार्ज होता है यूजुअली मिक्स्ड होता है, थोड़ा सा ब्लड वाटरी। ये डिस्चार्ज आपको 2 से 3 सप्ताह तक हो सकता है। लेकिन इन केस अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, दिन भर में 4 से 5 पैड लग रहा है, आपको खुद लगेगा कि ये जो ब्लीडिंग है अनयूजुअल टाइप की ब्लीडिंग हो रही है, या फिर पस जैसा मवाद जैसा डिस्चार्ज आ रहा है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, फीवर है, तो ये एक इन्फेक्शन का साइन है जिसके लिए आपको अगेन डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो हमने फ्रेंड्स 2 पॉइंट पे बात की, आपको डॉक्टर को कब कंसल्ट करना है। एक तो कि आपके जो वुंड है, जो सिजेरियन का स्टिच था वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए, या फिर अगर आपके वजाइना के रास्ते एक्सेसिव ब्लीडिंग हो या मवाद जैसा डिस्चार्ज आए तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। नाउ कमिंग टू मोबिलाइजेशन। आजकल हम सिजेरियन सेक्शन के बाद पेशेंट को बहुत जल्दी चला फिरा देते हैं। इससे जो पोस्ट ऑपरेशन जो रिकवरी होती है बहुत अच्छी होती है। यूजुअली सिजेरियन के 5-6 घंटे के बाद ही हम पेशेंट को मोटिवेट करते हैं कि अपने पैर हिलाते रहें, थोड़ा हल्का फुल्का मूवमेंट बेड पर ही करें, एंड नेक्स्ट डे से ही हम पेशेंट को चला देते हैं, अपने पैरों पे खड़ा कर देते हैं। इससे डीवीटी के चांसेस, पैरों में खून के थक्के बढ़ने के चांसेस जो है वो काफ़ी कम हो जाते हैं, प्लस आपकी जो रिकवरी है वो अच्छी होती है। लेकिन हमने चला दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी काम कर सकते हो। कोई भी स्ट्रेनुअस एक्टिविटी ना करें, सीढ़ी पे ज़्यादा चढ़े उतरे नहीं, भारी सामान ना उठाएं, अपने बच्चे की वजन से ज़्यादा अभी कुछ ना उठाएं। आप कोई भी छींके खांसे, वैसी कंडीशन जहाँ पे आपके पेट पे प्रेशर बनने के चांसेस हैं, तो अपने पेट को सपोर्ट कर ले। इससे आपके वुंड की जो हेल्थ होती है वो अच्छी होती है। जो सिजेरियन के टाके होते हैं उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, उन पे जोर नहीं पड़ता है, हीलिंग अच्छी होती है। जब तक फ्रेंड्स बच्चा आपके पेट में था, आप बहुत अच्छे से अपने न्यूट्रिशन का ध्यान देते थे, आप खाइएगा तो बच्चे को लगेगा। जैसे ही डिलीवरी होती है, मदर्स फिर अपना न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देती है। फ्रेंड्स, डिलीवरी के बाद आपके न्यूट्रिशन का ध्यान आपको पहले से भी ज़्यादा रखना है, क्योंकि आपको मिल्क फीडिंग करनी है, ब्रेस्ट फीडिंग करनी है। अगर आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा नहीं होगा तो आपका मिल्क प्रोड्यूस नहीं होगा, और वही न्यूट्रिशन जो आप लेते हो फाइनली आपका बच्चा मिल्क के थ्रू लेता है। इसलिए आपको आपके जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसका ध्यान रखना है। कैल्शियम, विटामिन डी रिच डाइट ले, हरी साग सब्जी खूब खाएं, तेल मसाले कम लें, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। इससे आपकी जो मिल्क प्रोडक्शन है, दूध ज़्यादा बनता है और आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट्स कम से कम 6 सप्ताह डिलीवरी के बाद लें। यूजुअली डिलीवरी के बाद आपके स्किन चेंजेस होना भी नॉर्मल है। डिलीवरी के 5 से 6 महीने तक हेयर लॉस नॉर्मल है, इसलिए घबराए नहीं। अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, पोस्टपार्टम में होता है। एक्सेसिव हेयर लॉस अगर होता है तो यस, डॉक्टर को कंसल्ट करें। सिमिलरली कई बार जो आपके स्ट्रेच मार्क्स हैं वो आप सोचते हो कि अब हट जाएगा, ऐसा नहीं है। ये स्ट्रेच मार्क जाते हैं, उनको टाइम लगता है। कोई प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके ब्लैकिश पैच फेस पे हो जाते हैं या पेट में हो जाता है, वो भी डिलीवरी के बाद धीरे धीरे जाएगा। इसके लिए आपको ज़्यादा कंसर्न्ड नहीं रहना है।
डिलीवरी के बाद आपके ब्रेस्ट का आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप दूध पिलाते हो। जब भी आप दूध पिलाने के बारे में सोचते हो या बच्चे को दूध पिलाने जाते हो तो आपके ब्रेस्ट में अचानक से दूध एक गश में आता है, जिससे कि आपको ब्रेस्ट पेन हो सकता है। ब्रेस्ट पेन से बचने के लिए कोशिश करें कि बच्चे को बार बार दूध पिलाएं, इससे कि आपके जो ब्रेस्ट है उसमें बहुत ज़्यादा दूध एक साथ जमा नहीं होता है और आपको दर्द कम होगा। अगर एक्स्ट्रा दूध प्रोड्यूस हो रहा है तो आप उसे निकाल के डिस्कार्ड भी कर सकते हो। कई बार ये सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी ब्रेस्ट में गांठें बन जाती हैं, ब्रेस्ट में दर्द होगा, ब्रेस्ट में स्वेलिंग आ जाती है, लालिमा आ जाएगी, एक जगह पे स्वेलिंग, वो एरिया लाल हो जाता है, आपको दर्द होगा बहुत ज़्यादा, फीवर भी आ सकता है। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है जिसके लिए आपको आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। यूजुअली ब्रेस्ट एब्सेस का ट्रीटमेंट इंसिजन और ड्रेनेज होता है, यानी उस एब्सेस को हटा देना, ड्रेन कर देना। और अब हम साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की बात करेंगे। यूजुअली डिलीवरी के बाद, सिजेरियन के बाद आपके लाइफ में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। आपको आपके बच्चे की केयर करनी है, आप खुद को केयर नहीं कर पाते हो, नेग्लेक्टेड फील करते हो। कई बार महिलाओं को डिप्रेशन होने लगता है, मूड बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इनफैक्ट कई बार खुद को हार्म करने की या बच्चे को हार्म करने की इच्छा होती है, जो कि एक बहुत ही पुअर स्टेटस है, जिसके लिए आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट प्लस साइकेट्री के डॉक्टर को दिखाना चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल। इसे नेग्लेक्ट ना करें। पोस्टपार्टम ब्लूज, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम साइकेट्रिक डिसऑर्डर बहुत ही कॉमन है, लेकिन सेल्फ लिमिटिंग है। आपको लव और केयर की ज़रूरत है, इसलिए अपने हस्बैंड को, अपने फैमिली मेम्बर्स को अपने केयर में इन्वॉल्व करें। तो फ्रेंड्स, ये हमने बात की कि सिजेरियन के बाद कैसे महिलाएं अपना ख्याल रखें, कब डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, कैसे अपना केयर करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।